नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल अनुज स्मार्ट क्लासेस में। आज हम जानेंगे क्लास 12 जियोलॉजी के पहले अध्याय का अगला भाग भूविज्ञान की शाखाएं ब्रांच ऑफ जियोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पहला अध्याय नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख ले। तो वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों? भूविज्ञान की शाखाएं ब्रांच ऑफ जियोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों। कक्षा 12 विषय भूविज्ञान या जियोलॉजी दोस्तों, जिसे भूगर्भ शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोल रहा है? भूविज्ञान एक बहुत ही विशाल विज्ञान है। भूविज्ञान एक बहुत ही विशाल विज्ञान है। इसे समझने के लिए इसे कई शाखाओं में बांटा गया है। आइए जानते हैं इन मुख्य शाखाओं को दोस्तों। पहला शाखाएं है दोस्तों खनिज विज्ञान या मिनरोलॉजी दोस्तों। इसमें खनिजों की रचना, गुण, रंग, कठोरता और क्रिस्टल संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता है तो इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, ये पहला आंसर को। अगर 3 मार्क्स में पूछता है दोस्तों 3 नंबर में, तो नीचे वाला को लिखना है दोस्तों। क्या बोल रहा है नीचे वाला, देखते हैं। यह शाखा खनिजों का अध्ययन करती है दोस्तों। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं। इस शाखा में खनिजों के रंग, चमक, कठोरता, क्रिस्टल संरचना, धारिता, घनत्व, विभाजन आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्तों? सेकेंड, सेल विज्ञान या पेट्रोलॉजी दोस्तों, जिसे इंग्लिश में पेट्रोलॉजी कहा जाता है। चट्टानों की उत्पत्ति, प्रकार जैसे आग्नेय कायांतरण, औषधि और उनके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। अथवा में क्या बोल रहा है दोस्तों? 3 मार्क्स में कैसे लिख सकते हैं इसको, देख लेते हैं दोस्तों फटाक से। यह शाखा चट्टानों का अध्ययन करती है। चट्टानों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार में बांटा जाता है दोस्तों। पहला आग्नेय चट्टाने, औषधि चट्टाने और कायांतरित चट्टाने दोस्तों। आगे देखते हैं। भू संरचना विज्ञान जिसे इंग्लिश में स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कहा जाता है। जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी की परतों में आई दरारें, तहे, भ्रंश और संरचनात्मक बदलावों का अध्ययन दोस्तों। अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो इसको लिख लेना है दोस्तों फटाक से, और 3 मार्क्स में पूछता है तो नीचे वाला देख लेते हैं अथवा क्या बोल रहा है। इस शाखा में पृथ्वी की परतों में उत्पन्न होने वाली संरचना जैसे तहे, भ्रंश और दरारें का अध्ययन किया जाता है। यह शाखा विशेष रूप से उन बलों और घटनाओं पर ध्यान देती है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बदलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं। जीवाश्म विज्ञान या प्लेंटोलॉजी दोस्तों, प्राचीन जीवों के अवशेष यानी जीवाश्मों का अध्ययन। प्राचीन जीवों के अवशेष यानी जीवाश्मों का अध्ययन, जिससे पृथ्वी के इतिहास का पता चलता है दोस्तों जीवाश्म विज्ञान में। अथवा में क्या बोल रहा है? यह शाखा पृथ्वी पर पूर्व में विद्यमान जीवों के अवशेषों यानी जीवाश्मों का अध्ययन करती है। जीवाश्म हमें पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास, पुराने जलवायु और जीवन के क्रमिक विकास की जानकारी देते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है? भूगर्भीय कालक्रम विज्ञान, जियोलॉजिकल टाइम स्केल दोस्तों। पृथ्वी के विकास के समय को यान युग काल में बांटकर अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अथवा में क्या बोल रहा है? यह शाखा पृथ्वी के इतिहास को समय के विभिन्न हिस्सों में बांटकर उसका अध्ययन करती है दोस्तों। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है और इस काल को विभिन्न यौन युग, एरा काल, पेरियड में विभाजित किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। आर्थिक भूविज्ञान या इकोनॉमिक्स जियोलॉजी दोस्तों। कोयला, बॉक्साइट, लोहा, सोना आदि खनिजों की खोज, खनन और उपयोग का अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूविज्ञान में। अथवा में क्या बोल रहेगा? 3 मार्क्स में पूछता है दोस्तों, ये 2 मार्क्स का आंसर हो गया।
इस शाखा में प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट, सोना, तांबा, चूना पत्थर आदि खनिजों की खोज, उनकी गुणवत्ता, मात्रा, उत्खनन की विधियां और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों याद रखने योग्य बातें की पॉइंट जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। खनिजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? खनिज विज्ञान कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चट्टानों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेल विज्ञान कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेल विज्ञान कहा जाता है। परतों की संरचना को क्या कहा जाता है? भू संरचना विज्ञान कहा जाता है। प्राचीन जीव को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। भूगर्भीय समय को भू कालक्रम विज्ञान कहा जाता है। खनिज संसाधन को आर्थिक भूविज्ञान कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखा भूविज्ञान की शाखाएं ब्रांच ऑफ जियोलॉजी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और जियोलॉजी की तैयारी करने के लिए अनुज स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले वीडियो में हम सीखेंगे खनिजों की पहचान कैसे की जाती है और उनके मुख्य गुण क्या क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।